नमस्कार, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आई एम डॉक्टर मनीष और स्वागत है आपका आज की क्लास में ऑन यूट्यूब चैनल बायोगे फंडे बाय डॉक्टर MK। बेटा आज का टॉपिक रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। क्लास 12 का टॉपिक है। देखते हैं हम कि सेल के अंदर डीएनए की कॉपी किस तरह से बनती है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। हम जानते हैं कि हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और सेल के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में और सुपर कॉइल्ड यानी क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। जेनेटिक मटेरियल हमारा सुपर कॉइल्ड फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में सेल के अंदर होता है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब है उस डीएनए की कॉपी कैसे बने। वैसे तो वॉटसन एंड क्रिक ने पहले ही प्रपोज कर दिया था अपने मॉडल में ही कि जी एक स्ट्रैंड के सामने दूसरा वाला स्ट्रैंड बनेगा। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड, यानी डीएनए का एक स्ट्रैंड विल बिहेव एज टेम्पलेट ATGCACT। इसके ये गाइड करेगा ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड की सिंथेसिस को। TCGTGA। इस प्रकार से वन स्ट्रैंड विल बिहेव एज मास्टर यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड और उसके ऑपोजिट में दूसरा वाला नया स्ट्रैंड बनेगा। दिस वॉज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक जब उन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल दिया था। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था हमारे मेसेल्सन एंड स्टॉल ने नाइट्रोजन का N15 हैवी आइसोटोप यूज करके। तो वह तो प्रूव हो गया था कि हाँ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं और दोनों स्ट्रैंड के सामने एक एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है। अब देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। चलिए शुरू किया जाए। हम जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और ये सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है, जैसे ऐसे ऐसे। मैं T लिख देता हूं, यहाँ A और यहाँ C, यहाँ पे आएगा A, यहाँ T और यहाँ G। ठीक है जी, ये गिवन हमारा मॉलिक्यूल है। इसे हम रेप्लिकेट करके दिखाएंगे कि प्रोसेस में होता कैसे है। पहली बात, डीएनए रेप्लिकेशन की जो स्टार्टिंग है, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगी, ये रैंडम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से चलती है चीज। उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वह पॉइंट है जहां से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओपन होना स्टार्ट होगा और वहीं से डीएनए की रेप्लिकेशन हम शुरू करेंगे। इसे हम बुलाते हैं ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ आया बेटा? ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है और ये AT रिच रीजन होते हैं। AT रिच रीजन, AT रिच रीजन से हम समझ सकते हैं कि A और T के बीच में डबल बॉन्ड होती है, तो इसकी डीनेचर करना इसको आसान है, इसको डीनेचर करना इजी है। अगर इसमें हम G और C लगा दें, अगर ये GC रिच हो जाए तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसकी डीनेचरेशन में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो यहां से ओपन अप होना थोड़ा मुश्किल है। AT रिच रीजन होने की वजह से इसका ओपन अप होना थोड़ा इजियर है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज ओरी, वो AT रिच रीजन होता है। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, शुरू होगी। ये बात समझ आई आपको? वेरी गुड। अब चलते हैं दूसरी बात पे। ये हमें मालूम है कि ये डीएनए जो है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो क्रोमैटिन के अंदर सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है। सुपर कॉइल्ड मतलब उसके ऊपर कॉइलिंग चढ़ी होती है, ऐठन चढ़ी होती है, बल चढ़े होते हैं। तो ये बल हमें उतारने पड़ेंगे, ये ऐठन उतारनी पड़ेगी, ये कॉइलिंग, ये सुपर कॉइलिंग, इसको हमें उतारना पड़ेगा, तभी ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो पाएंगे। अगर इस ऐठन को, इस कॉइलिंग को हम ना उतारें तो इनके सेपरेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो सेकंड पॉइंट है कि भैया ये कैसे उतरेगा, सुपर कॉइलिंग कैसे रिमूव करेंगे। उसके लिए एक एंजाइम आता है, दैट इज टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज।
मरेज। ये क्या करता है, ये सिंगल निक करता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड पे कट मारता है रेंडमली, यहां मार दिया, यहां मार दिया, यहां मार दिया। सिंगल स्ट्रैंड कटिंग से ना इसकी सुपर कॉइलिंग को उतारने में, सुपर कॉइलिंग को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प मिलती है, जल्दी से इजीली इसकी सुपर कॉइलिंग रिमूव हो जाएगी। ये बात समझ आई? वेरी गुड। टोपोइजोमर क्या करता है, रिमूव सुपर कॉइलिंग। एक तीसरा एंजाइम है, अनदर एंजाइम है, तीसरा नहीं, नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एंजाइम है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज ये क्या है, अगर सुपर कॉइलिंग इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये ऑपोजिट एंड पे नेगेटिव डायरेक्शन में, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉइलिंग कर देगा। इससे ये जो सुपर कॉइल है, ये चढ़ी हुई सुपर कॉइल, ये उतरने लगेगी, यानी ऑपोजिट तरफ से, दूसरी तरफ से, सामने की तरफ से दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉइलिंग चढ़ाना शुरू कर देगा। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉइलिंग चढ़नी स्टार्ट होगी तो डीएनए की सुपर कॉइलिंग जल्दी से, बहुत तेजी से रिमूव हो जाएगी और डीएनए सुपर कॉइलिंग हट जाएगी। उससे फिर हमें फायदा मिलेगा, क्विकली दोनों स्ट्रैंड जल्दी से सेपरेट हो जाएंगे। तो डीएनए गायरेज क्या करता है, ये भी सुपर कॉइलिंग रिमूव करवाता है। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंट्रोड्यूस negative supercoil in opposite डायरेक्शन। यहां तक समझ में आया बेटा? क्लियर है? ओरिजिन, ओरी समझ में आ गया? यहां पे लेते हैं इसका ओरी, जैसे यहां पे है ओरी है। ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव कैसे करना है हमें ये भी समझ आ गया। अब बारी है इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट आउट करने की। यहां 3 बॉन्ड है, यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डीएनए के 2 एंड है, एंटी पैरेलल, मैंने 2 स्ट्रैंड आपको शो कर दिए हैं, राइट। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, बिल्कुल आप समझ गए, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करेंगे, तोड़ेंगे, तभी ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने लग जाएंगे, ठीक है। इसके लिए एंजाइम आता है हेलिकेज एंजाइम। एंजाइम हेलिकेज, कलर बदल लेते हैं। यहां पे एंजाइम हेलिकेज काम करेगा, हेलिकेज, और ये क्या करेगा? इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड सो दैट दोनों अपोजिट स्ट्रैंड अब जुदा हो जाएंगे, जुदा होने लगेंगे। देखते हैं, मैं आपको अगला डायग्राम शो करता हूं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेट अस चेंज द कलर फर्स्ट। फाइव 3 प्राइम 5 प्राइम। हमारा हेलिकेज एंजाइम सपोज करिए तोड़ता तोड़ता यहां T है, यहां A है, यहां C है, यहां सपोज करिए G लगा लेते हैं, यहां C है, यहां G है, यहां T है और यहां A है। हेलिकेज एंजाइम इस तरफ, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ऐसे इस तरफ बढ़ेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हेलिकेज एंजाइम हमारे लिए क्या करके दे रहा है? ये हमारे दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर रहा है, ओपनिंग बोलते हैं इसको। डीएनए ओपन हो गया है। डीएनए ओपन होने का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गई है दोनों ऑपोजिट स्ट्रैंड की, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। अब हेलिकेज इस तरफ चल के ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऐसे 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 ये तोड़ देगा, इस तरफ चलेंगे,
अब यहाँ पे एक समस्या और आ जाएगी, ये डीएनए हेलिकेज जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, लेकिन पीछे हम क्या देख रहे हैं, जब डीएनए हेलिकेज यहां पहुंच जाएगा तो आप पीछे देखेंगे भैया ये टी और ये ए, ये दोनों स्टैंड तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनमें वापस दोबारा से चांसेस है कि ये दोनों में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए और ये फिर से जुड़ जाए, क्योंकि डीएनए हेलिकेज महाराज तो उधर अपने काम पे लगे हुए हैं और पीछे से ये दोनों फिर से मिलनसार है, इनकी तो जोड़ी है आपस में, ये तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, फिर चिपक जाएंगे, हेलिकेज का पर्पस सॉल्व नहीं होगा, बात बिगड़ जाएगी। हमें क्या करना है, कुछ इस तरह की से चीजें करनी है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं वो सेपरेट ही रहे, वापस से जुड़े ना, वापस नहीं जुड़ने चाहिए। ये बात क्लियर होगी। इसका भी हमारे पास इलाज है। इसके लिए क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं SSBP, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये सिंगल स्टैंड को स्टेबलाइज करते हैं, सिंगल स्टैंड्स को ये यहां इसको इस तरह से बाइंड करेंगे और अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगी, क्योंकि कौन आ गया है, यहां आ गया है SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। जो हेलिकेज ने मेहनत करी है, जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया है, वो मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। दोनों स्ट्रैंड वापस ना आपस में अलाइन कर जाए, वापस ना आपस में अटैच हो जाए, इसलिए इनको पकड़ के जकड़ के रखते हैं। अब ये सिंगल स्ट्रैंड यही रहेगा, ये सामने वाले स्ट्रैंड पे जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अटैच नहीं होगा। वी वांट के सिंगल स्ट्रैंड सिंगल ही रहे, तभी तो इसके अपोजिट में नया स्ट्रैंड बनेगा यहां पे, और इसके अपोजिट में यहां पे बनेगा। क्लियर है? तो यहां हमने देख लिया, ओरी देख लिया, रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग देख ली आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज से और डीएनए लाइगेज से। उसके बाद हेलिकेज देख लिया जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, और उसके बाद हमने चौथा SSBP देख लिया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करता है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, डीएनए खुलना शुरू हो चुका है, खुल रहा है, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइज है, सुपर कॉइलिंग उतर चुकी है। अब बारी आती है नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस की। आगे चलते हैं जरा। डीएनए रेप्लिकेशन। सुपर कॉइलिंग उतर चुकी है। हेलिकेज महाराज कहां है? हेलिकेज महाराज यहां कहीं अपना काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहे हैं, राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। 5 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। लो ये हो गया, 3 एंड दिस इज 5। ठीक है, ये हो गया। हेलिकेज क्या कर रहा है, अपना हेलिकेज काम पे लगा हुआ है दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए। अब डीएनए नए स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है वो सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। न्यू स्ट्रैंड synthesis only in 5 prime to 3 प्राइम डायरेक्शन। यानी इस वाले स्टैंड पे जो यहां पे बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन यहां पे आप देखिए इसका 5 इधर है, तो
नया स्ट्रैंड यहां इस डायरेक्शन में बनेगा। ये बात समझ आ गई। डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, डीएनए पॉलीमरेज 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब यहां पे मुझे इसके ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड लाना है, जैसे यहां पे ए है, यहां टी है, यहां जी है या सी है, तो मुझे इसके ऑपोजिट में यहां पे टी लेके आना है। डीएनए पॉलीमरेज को एक छोटी सी चेन चाहिए, उसके अंदर वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। नई सिंथेसिस, नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज जो नए स्ट्रैंड को बनाएगा वो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता। नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस बिल्कुल नए तरीके से, नए सिरे से 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता। उसे एक छोटा सा स्ट्रेच पहले से चाहिए, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा स्ट्रेच बहुत चाहिए, जैसे थोड़ा सा ऐसे चाहिए। उसको कलर बदल देते हैं, ऐसे यहां पे इसमें ऐड कर सकता है। किस तरफ ऐड करेगा? 5 प्राइम टू, ये इधर 5 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ ऐसे ऐड करेगा, इस डायरेक्शन में ऐड कर सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर अ शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसे हम प्राइमर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्राइमर। ये शॉर्ट स्ट्रैंड है, किसका? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का है बेटा। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का एक छोटा सा स्ट्रेच हमें यहां चाहिए, तभी डीएनए पॉलीमरेज इस छोटे स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा, इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड करता चला जाएगा। इसे बुलाते हैं प्राइमर। और प्राइमर कौन ऐड करेगा? प्राइमर ऐड करने के लिए भी एक एंजाइम आता है, उसका नाम है प्राइमेज। उसका नाम है प्राइमेज। तो एक प्राइमर यहां लगेगा, बड़ा दूसरा कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में होगी। यहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है डायरेक्शन। तो लेट मी चेंज द कलर। ये प्राइमर आएगा और इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर है, ध्यान से है ना? ठीक है, अब ये प्राइमर लग गया है। अब बारी है डीएनए पॉलीमरेज की। वो अब नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओल्डर स्ट्रैंड। पुराने स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को लगाना शुरू करेगा। देखते हैं जरा कैसे करेगा। बेटा यहां पे तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे। जी है तो यहां पे सी लगाएगा, सी है तो जी लगाएगा, यहां टी है तो यहां ए लगाएगा, और सिमिलरली यहां पे भी इस तरह से लगाएगा, इस तरफ से। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसकी डायरेक्शन ऐसे, और इस वाले प्राइमर को इस तरफ एक्सटेंड करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। तो अब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करता है? ऐड न्यूक्लियोटाइड टू प्राइमर। प्राइमर में ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाएगा, प्राइमर में ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा। ये देखिए, अब जब तक ये प्राइमर लगे और डीएनए पॉलीमरेज ने अपना ये काम करना शुरू किया, न्यूक्लियोटाइड ऐड करने शुरू किए, तब तक हम देखेंगे कि हेलिकेज महाराज तो यहां पहुंच गए। ये हेलिकेज महाराज कहां पहुंच गए काम करते करते? ये तो यहां कहीं पहुंच गए हैं। तो इसकी अगली स्टेज देखते हैं थोड़े से समय के बाद। जब तक ये हुआ, जब तक ये नए स्ट्रैंड यहां पे बने,
तब तक भैया ऊपर वाला ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया। इसकी अगली तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। फाइव, थ्री, 3 प्राइम, 5 प्राइम, इस डायरेक्शन में चल रही है, यहां पे इस डायरेक्शन में चल रही है सिंथेसिस, और ये प्राइमर यहां लगा हुआ है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये प्राइमर यहां पे लगा हुआ है और इस पे प्राइमर यहां पे लगा हुआ है, राइट। और अब हेलिकेज कहां है? हेलिकेज कहीं यहां काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े जा रहा है वो। हेलिकेज तो अपना काम करता ही रहेगा। इस तरह की सिचुएशन आ गई है। अब यहां पे एक ट्विस्ट है जो हम बहुत ध्यान से देखेंगे। जो ये वाला स्ट्रैंड है, डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड करेगा, उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पे ऐड करता रहेगा ऐसे, फिर यहां पे, 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 क्योंकि जिस तरफ से डीएनए खुल रहा है, जिस तरफ से ओपन हो रहा है, उसी तरफ से इस नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस चालू है, चलती जा रही है। तो ये जो स्ट्रैंड है ना, ये हमारा कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। कैसे बनता रहेगा? कंटिन्यूअसली। इसको हम बुलाएंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। लेकिन यहां ट्विस्ट है, यहां पे अब जब यहां तक फुल्ली ये डीएनए नया बन गया, अब ओपन तो यहां हो गया, अब भैया 5 से 3 तो हो नहीं सकता, और यहां ये कहानी खत्म हो गई, उसने अपना स्टैंड बना दिया है। तो अब मुझे इस तरफ दोबारा से नया प्राइमर लगाना पड़ेगा, मुझे फिर से यहां प्राइमर लगाना पड़ेगा, और फिर इस प्राइमर में डीएनए पॉलीमरेज आएगा एंड इट विल ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स इनटू 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज विल come and add nucleotides in this direction, this way। डायग्राम ध्यान से देखिए, इस वाले स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूअसली डीएनए स्ट्रैंड बन जा रहा है, एक प्राइमर लगा एक बार, द प्राइमर इज अटैच वंस एंड दिस प्राइमर इज एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली। बट ऑन द अदर स्ट्रैंड, दूसरे वाले स्ट्रैंड पे, ऑन द अदर स्ट्रैंड सूरत क्या है, मुझे बार बार प्राइमर लगाना पड़ रहा है, and the DNA synthesis is taking place in non-continuous manner। तो ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ना, ये तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसे मैं बुलाऊंगा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। बेटा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑब्वियसली वहां एक बार प्राइमर लगना है और फटाफट फटाफट नया स्ट्रैंड बनना है, तो इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस थोड़ी फास्ट होगी, इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बुलाते हैं। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज इक्वल टू लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है बेटा। और जो दूसरा वाला डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, जहां बार बार प्राइमर, फिर सिंथेसिस, फिर प्राइमर, फिर सिंथेसिस, फिर प्राइमर, वहां पे आप देखेंगे कि फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बन रहे हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, और इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस में टाइम लगता है। इसे हम बुलाते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम बुलाते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ये समझ आया बेटा आपको? दूसरा, चूंकि इस लैगिंग स्ट्रैंड में हम बार बार प्राइमर दिख रहे हैं, और बार बार ये ऑरेंज कलर से मैं प्राइमर दिखा रहा हूं और ग्रीन कलर से डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिखा रहा हूं, इन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स।
ओकाजाकी एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके ही नाम पे, जिसने ये डिस्कवर किया था उसी के नाम पे फ्रेगमेंट्स का नाम रखा हुआ है। क्लियर है? तो हेलिकेज इसको खोलता चलेगा और एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअसली डीएनए बनता रहेगा, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस मैनर में फ्रेगमेंट्स में नया डीएनए बनता रहेगा। तो किस तरह का सिचुएशन आती है मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाता हूं। और ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है ना, रेप्लिकेशन फॉर्क बुलाते हैं इसे, वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क बुलाते हैं। ठीक है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसको। टुवर्ड्स द एंड जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तब देखते हैं कि किस तरह का दिखेगा। ये दो स्टैंड थे, ये नया स्टैंड बना है, ऐसा मैं इसको वेवी बना के दिखा रहा हूं। और यहां पे इस तरह से जो गैप्स है वो क्या है, वहां पे तो भैया प्राइमर है, ये रहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम, और ये प्राइमर एक, ये दूसरा प्राइमर, ये फिर से प्राइमर, ये फिर से प्राइमर। ये सिचुएशन हमें आके मिलती है। ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड, और ये क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। अब हम देख रहे हैं कि एक प्राइमर तो यहां है, प्राइमर इज नॉट डीएनए, प्राइमर इज आरएनए, लेकिन हमें तो डीएनए चाहिए। और यहां बहुत सारे प्राइमर्स हैं, अभी प्रॉपरली फिनिश नहीं हुआ है काम। अभी हमें ये आरएनए के स्ट्रेचेस, द प्राइमर्स, ये रिमूव कराने पड़ेंगे, और रिमूव कराया तो वहां पे गैप आएगा। तो यहां पे एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1। ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम सभी प्राइमर्स को रिमूव करेगा। हम इरेजर से रिमूव करते हैं, यहां से हटाया, यहां से ये वाला हटाया, ये हटाया, ये हटाया, और फिर ये हटाया। अब आपको गैप दिख रहे हैं, गैप में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की कसर है, वी हैव टू फिल द न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहां है। सेम एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल आल्सो फिल अप द गैप्स, यानी ना प्राइमर नहीं, आई हैव टू चेंज द कलर, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये लीजिए। अभी ये जो पीसेस है, ये पीसेस अभी जुड़े नहीं है, जो गैप तो भर गए, लेकिन पीसेस देख रहे हैं आप, ये रहा पीस, ये रहा पीस, ये पीस है, फिर ये पीस है, फिर ये पीस है, ये फ्रेगमेंट्स है, पीसेस है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, गैप फुल हो गए, लेकिन ये फ्रेगमेंट्स अभी जुड़े नहीं है। एक तीसरा एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा, और इस तरह से जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है दे विल बिकम 1 डीएनए स्ट्रैंड। और इधर तो भैया पहले से ये एक फ्रेगमेंट छोटा सा बना है, तो एक ही प्राइमर था ना इधर, इसको भी ये हमने जोड़ दिया, लाइगेज ने जोड़ दिया, डीएनए लाइगेज ने जोड़ दिया। बाय दिस मेथड द डीएनए रेप्लिकेशन गेट्स कंप्लीटेड। हमारे पास शुरू में 2 स्ट्रैंड थे, एक डीएनए का मॉलिक्यूल था, यहां हम देख रहे हैं कि हमें बदले में 2 डीएनए के मॉलिक्यूल मिल चुके हैं, 2 डॉटर डीएनएज, एंड दे आर कॉपीज ऑफ द पेरेंट डीएनए, जैसा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में
वॉटसन क्रिक ने प्रपोज किया था और मेसेल्सन ने प्रूव करके दिखाया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द क्लास प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।